criminals most wanted. शाहराए फैसल, कराची। ये शाह फैसल कॉलोनी और शाहराए फैसल के दरमियान लिंक ब्रिज है। जिंदगी रोजमर्रा मामूलात के मुताबिक ही जारी थी। दोपहर के तवील होते साए शाम की आमद के मुंतजिर थे कि ऐसे में अचानक लोगों ने यह मंजर देखा कि मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस एक एहलकार को सरे राह दो अशखास ने गोली मारी और मोटरसाइकिल पर दमदमाते हुए फरार हो गए। राह में मौजूद दर्जनों लोगों ने देखा मगर करीब कोई न आया, किसी ने कोई मदद न की। बस एहसान इतना किया कि 115 को किसी ने इत्तला दे दी। कुछ ही देर बाद दूसरे पुलिस एहलकारों के हमराह करीब ही मौजूद एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस भी मौके वारदात पर आन पहुंचे। मालूम हुआ कि रूह प्रवास कर चुकी है। नेशनल हाईवे से मलीर की जानिब सऊदाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद। ऐसा लगता है कि दहशतगर्द शरंगेज एक बार फिर आन पहुंचे। ये एहलकार की जिंदगी की बाजी हार गया। वीरान हो गया एक और जिंदगी का चमन। मगर क्यों? बस ये वो सवाल है जिसकी बुनियाद पर जुर्म की दास्तान ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड तक जा पहुंची। शाहराए फैसल, कराची। सैकड़ों गाड़ियों की गुजरगाह। ये एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन की हुदूद है। यहां भी पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस एक एहलकार शायद अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने आशियाने की जानिब रवाना था कि एक बार फिर सनसनाती हुई गोलियों की बौछार ने इस एहलकार को भी अपनी जगह पर कायम न रहने दिया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। शाहराए फैसल, कराची। सैकड़ों गाड़ियों की गुजरगाह।
ये एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन की हुदूद है। यहां भी पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस एक एहलकार शायद अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने आशियाने की जानिब रवा दवा था कि एक बार फिर सनसनाती हुई गोलियों की बौछार ने इस एहलकार को भी अपनी जगह पर कायम न रहने दिया। आते जाते सैकड़ों लोगों ने इस मंजर को देखा, मगर इस मामले पर हर एक जबान चुप थी। किसी ने करीब आने की जुर्रत भी न की। शायद गुजरते हुए इस दौर में यही राइज है, और ऐसा ही हुआ। लियाकताबाद टाउन का ये इलाका सुपरमार्केट पुलिस स्टेशन की हुदूद में आता है। रात के इस पहर एक जागती हुई जिंदगी पर मौत के सन्नाटे मंडलाने लगे, और फिर शायद वही मोटरसाइकिल सवार बरामद हुआ एक और जिंदगी का चिराग गुल कर देने के लिए। ये एहलकार भी पुलिस की यूनिफॉर्म में मलबूस था। अहले महल्ला मौके पर पहुंचे। बुजुर्गों ने देखा चेक किया, पता चला जिंदगी को कायम रखने वाली सांस बंद हो चुकी है। इस तरह मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ एहलकार मारे जाते रहे, मगर यह सवाल बड़ी तेजी से अपने वजूद को मुस्तहकम कर रहा था कि इन तमाम कार्रवाइयों के पसे पुश्त कौन से अवामिल कार फरमा है। इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट, जिसकी हुदूद में कत्ल की इन वारदातों में तेजी आ गई। पै दर पै कत्ल की इन वारदातों ने पुलिस डिपार्टमेंट में एक हलचल बर्पा कर दी। जदीद तरीकों पर गामसन पुलिस डिपार्टमेंट में तफ्तीश और तहकीक शुरू हो गई कि पहला कत्ल किस तरह हुआ, वक़ूअ की जगह कौन सी है। इस तरह मामलात का बगौर जायजा लिया जाता रहा कि इन हालात और वाकयात से फायदा कौन उठा रहा है। आज चौथा हुआ है। तो जो पुराने हमारे पास जो उसमें जो फोटोग्राफ्स हैं एमटीज की, या जो मौका वारदात ये तरीका वारदात है, उसमें से ये लग रहा है कि कोई एक ही गैंग जो ऑपरेट कर रहा है पुलिस वालों के अगेंस्ट। कौन है वो जो मरकजी किरदार है इन तमाम कार्रवाइयों के। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जिन जिन मकामात पर पुलिस एहलकार मारे गए, वहां की जांच के बाद वो गोलियां जो चलाई गई उनके खोल तलाश किए गए और इन्हें पुलिस लेबोरेटरी भेज दिया गया। इन फायरशुदा खोल को लेबोरेटरी इसलिए भेजा गया कि यह अंदाजा किया जा सके कि कितने वेपन से ये गोलियां चलाई गई हैं, असलाह कौन सा इस्तेमाल हुआ, इन तमाम चीजों का स्टेटस क्या है।
हर साविये से जायजा लिया जाता रहा। आखिरकार फाइनल रिपोर्ट मिल गई। वारदात कोई भी हुई हो तो हम लोग इसको एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद खोलों को अलग अलग किया जाता है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के हवाले किया जाता है। उसके बाद वो लोग सील करने के बाद हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर भेजते हैं और बाद में अगर कोई वेपन रिकवर हो तो उसका एग्जामिनेशन इसके साथ करवाया जाता है कि आया ये खोल जो हैं उसी वेपन से फायर्ड हैं या नहीं है। ये जो खोल हमारे पास एनालाइज के लिए भेजे गए हैं ये दो मुख्तलिफ पिस्टलों से फायर हुए हैं। हमारे पास ये इसी किस्म के खोल जिनमें यही पॉइंट्स जो है वो सिमिलर हैं आ रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर जो है वो पुलिस किलिंग्स हुई हैं। ये जो स्ट्राइकर पिन है उसका ज़रा लंबा है और वो परकशन कैप को डैमेज कर रहा है। तो यही दो जो वेपन्स हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये हम नहीं बता सकते हैं कि ये कितने लोग हैं। हाँ, ये हम बता सकते हैं कि ये दो वेपन्स हैं जो वही सेम वेपन्स हैं जो मुख्तलिफ जाए वारदात पे जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं और ये उन्हीं दो पिस्टल्स के खोल हैं। ये इन्वेस्टिगेट करना कि ये मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या कि ये दो ही लोग हैं, ये इन्वेस्टिगेशन वाले ही डिसाइड करवाएंगे। उन फोटोग्राफ को बगौर देखने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ अहम तरीन फैसले किए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस, इनके दफ्तर में सीआईडी डिपार्टमेंट के अहम तरीन ऑफिसर्स पहुंचे, आपस में मिलजुल कर इस दहशतगर्दी को रोकने की जुस्तजू करने के लिए। और क्या है आपकी क्या क्वेश्चन? इस केस की पूरी फाइल सुपुर्द कर दी गई एसएसपी सीआईडी को। किसी न किसी तरह इन वाकयात को रोकना है, कैफरे किरदार तक पहुंचाना है उन कातिलों को कि कत्ल की अब कोई वारदात न हो। नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी ही जिंदगियां इन दहशतगर्दों की हैबतनाक कार्रवाइयों की भेंट चढ़ गईं। अभी इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है कि जिसे हम आपके लिए आइंदा एपिसोड में पेश करेंगे। चलते चलते एक बार फिर आप सबसे यही कहना है कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े-ए-राज़ में रखा जाता है, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। हर पीर की शब ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की दास्तानों से। इंतजार कीजिएगा।